100 यहाँ पे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और 2 दिनों से बिल्कुल, और ये अंदर की तस्वीरें भी रामगोपाल एक बार हम दर्शकों को दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रस्तावकों के साथ 4 नाम ऐसे जो प्रस्तावक उनके साथ मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपस्थित है। हम लगातार दिखा रहे हैं 2014, 2019 और ये तीसरी बार है जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 का ये जो पल है, आज सुबह से हमने देखा किस तरह से पहले गंगा सप्तमी यानी गंगा के अवतरण दिवस के मौके पर गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया, प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया। फिर काल भैरव से वहां पर पूजा अर्चना की गई, उनसे इजाजत ली गई अपने शुभ कार्य के लिए, और अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, चारों जो प्रस्तावक हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, और हमने देखा कि किस तरह से कल के रोड शो में तो जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला था। कहते हैं कि 2014, 2019 और 2024 का ये जो कल का रोड शो था वो अपने आप में बड़ा भव्य था। इससे पहले ऐसा नजारा कभी काशी की सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। और आज जब नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री निकले तो चाहे वो गंगा के घाट से लेकर अभी नामांकन स्थल पहुंच, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आप जो नामांकन की प्रक्रिया देख रहे हैं, उस नामांकन की प्रक्रिया के तहत बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, और उसी कागजी कार्रवाई के तहत इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं जहां जहां उन्हें सिग्नेचर करना है वो पहले से ये जो पूरा पेपर होता है नामांकन का वो पूरी तरह से तैयार किया जाता है, और फिर जो एक प्रोसेस पूरा होता है जहां जहां आपको हस्ताक्षर करने होते हैं वहां हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन प्रस्तावक में जिन्होंने अयोध्या के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो भी मौजूद हैं। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आस्था भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आस्था, कल के रोड शो से लेकर आज तक के नामांकन की जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, हमने देखा किस तरह से लोगों का हुजूम दिखाई दिया। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आम लोग थे उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आज गर्मी भी बहुत है, इसके बावजूद भी चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सब देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, और उसके लिए देखिए यहाँ पर पुलिस को इंतजाम बढ़ाने पड़े हैं। अभी तक लोग रोड की साइड में उनको ह्यूमन चेन से रोका जा रहा था। अब इस तरह की रस्सियां आप देख सकती हैं कि लगाई गई हैं इन लोगों के लिए, और ये इस बात का संकेत भी है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अंदर प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में होगी और प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, तभी इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। बहरहाल ये लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए आपका। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा। आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, बाहर हमारे तमाम सहयोगी जुटे हुए हैं, और इस वक्त सड़कों पर भी भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दिखाई दे रही है। रामगोपाल के पास चलेंगे जो कलेक्ट्रेट के सामने ही खड़े हैं, वहां पर मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर वो उपस्थित हैं। रामगोपाल, अब जब नामांकन की प्रक्रिया करीब करीब खत्म होने की तरफ है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया वहां पर इंतजाम किए गए हैं, और क्या बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री या फिर वहां से सीधे निकल जाएंगे? क्या कुछ खबर मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नामांकन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, और चूंकि एक एफिडेविट देनी होती है कि उस नामांकन प्रक्रिया के दौरान की जो भी उन्होंने अपनी बात लिखी है फॉर्म में वो सब सही है, और पूर्णतः उनकी जो जानकारी है वो सही है। इन 5 सालों में जब वो पिछली बार सांसद चुने गए थे और इस बार सांसद चुने गए हैं तो उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्या उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी, क्या उन्होंने कोई